गणपतये नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी स्मरण गाऊं सिया राम स्मरण करो गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा अखिलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, आज हम 176 से 177 दोहे तक की कथा सुना रहे हैं। ये राम कथा के अंतर्गत आज प्रताप भानु की कथा चल रही है और प्रताप भानु दूसरे जन्म हो गया है उसका। और रावण नाम वीर बरबंडा। अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया। अब देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, केवल मनुष्य ही नहीं, देवता राक्षस भी जो है तपस्या के द्वारा और शक्ति प्राप्त करते हैं। कहने करते हुआ ये मान्यता है सबकी, और ये यथार्थ भी है कि जो तपस्या करता है और उसे जो है विशेष शक्ति प्राप्त होती है, देवताओं के द्वारा वरदान मिलता है। तो अब ये तीनों भाई विविध कीन तपो है, तीनों भाई परम उग्र नहीं भरन न सुजाई। बड़ा तेज, इतना उग्र तप किया, इतना किया, साधारण आदमी तो कर नहीं सकता। तीनों भाई बैठ गए तपस्या करने। गयो निकट तप देख विधाता मांगौ वर प्रसन्न में ताता। काहे भाइयों सुनो, हम प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी आ गए, वरदान मांगो। तो कर विनती पद गई 10 शीसा बोलेऊ बचन सुनऊ जगदीशा। हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज जात दुई बारे। और मनुष्यों को और बंदर को छोड़ करके और किसी के हाथ से हमारी मृत्यु नहीं हो। क्यों ऐसा भैया वरदान क्यों मांगा? क्योंकि वो जानते हैं कि अरे ये तो बानर भालू आहार हमारा, ये तो इनको मार मार के खाएंगे राक्षस लोग। वो जो सबसे बड़ा राक्षस वही जो कि मनुष्य भक्षी हो, यानी मनुष्यों को मार मार के खा जाए। तो ये भैया ऐसे ही राक्षस थे। तो इन्होंने कहा इनको तो हमारे भोजन है, इसलिए इनकी चिंता नहीं है, बाकी और दूसरे लोगों के मारने से न मरे। करी बिनती पद गई 10 शीसा हम काहू के मरई न मारे। हेम वस्तु तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। और रावण ने विनय करके चरण पकड़ लिए, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के हाथों मारे न मरें। और सब शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया। अब यहाँ बताया है भैया कि भगवान शिव जी और ब्रह्मा ये दोनों पहुँच गए, इतने प्रसन्न, इतना तपस्या की कि शिव जी का परम भक्त था वो रावण। तो ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले हे तात मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया। अब यहाँ ये नहीं बताया कि शिव जी भी वहाँ पहुँचे। यहाँ तो केवल कथा सुना रहे हैं। शिव जी कहने लगे कि भाई हाँ वो ब्रह्मा जी और मैं भी था साथ में, हम दोनों ने मिल करके उनको वरदान दिया। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ हे विलोक मन विस्मय भयू। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास में गए, उसे देख करके बड़ा मन में सोचने लगे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो यही खल नित्य करब हारू हो सब औजार संसारू। अरे ये तो इतना दुष्ट है, इतना कौवा है कि यदि ये जो जीवित मतलब कहना चाहिए जागते रहा ना कुछ समय तक तो सारे संसार को खा जाएगा। अब क्या करें, इसे मार तो सकते नहीं, जब इसने तपस्या की है, अब इसे वरदान भी देना है।
तो उन्होंने क्या किया, सारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांग से नींद मास सट केरी। आओ भैया, भगवती शारदा को स्मरण किया और प्रेरणा दी और उसकी मति घुमा दी। उसने 6 माह की नींद मांगी कि एक 6 महीना जगूं, और 6 महीने तो सोते रहूं। कहते एक दिन उठता था और उनका खूब खाता पीता फिर सो जाता 6 माह। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग, हे मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और भैया आप विभीषण तो धर्म रुचि नाम का सचिव था, तो वो तो भगवान का भक्त था, तो उसने तो भगवान की भक्ति मांगी। भगवान विष्णु के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तेने दे बर तेने देय बर ब्रह्म सिदाए और हसित ते अपने ग्रह आए। प्रसन्न होकर के वे सब अपने अपने घर आ गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। बड़ी ही सुंदर एक मैं दानव की पुत्री थी, और सोई में दीन राव नहीं आनी और हो ही जातु धानपति जानी। मैं दानव जानता था ये बड़ा ही बलवान है, एक समय वो गाय राक्षसों का राजा बनेगा तो मेरी पुत्री अपने आप रानी हो जाएगी। इसीलिए खुद जा करके उसने अपनी पुत्री को भेंट कर दी कि महाराज इसके साथ विवाह कर लीजिए। हर्षित भयो नारी बल पाई और पुनि दो बंधु ब्याह से जाई। और उसके प्रकार से मंदोदरी को प्रग्रहण किया। उसके बाद दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। अब वो शादी नहीं बताई इनके किन साथ में, पता है अन्य पुराणों में है, कोई खास तो चर्चा भैया मंदोदरी की है। और उनका कोई पाठ तो है नहीं इसमें नाटक में है कि भाई कुंभकर्ण की पत्नी ने क्या किया और उसने क्या किया। विभीषण की पत्नी ने इन दोनों को कह दिया यहाँ इनका विवाह हो गया, कुंवारे नहीं थे। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मत दुर्गम यति भारी। असोई में दानव बहुरी सवारा कनक और रचित मणि भवन अपारा। ब्रह्मा जी के द्वारा एक नगरी बनाई हुई थी लंकापुरी, तो उसको जो है फिर अब तो मेरा जमाई हो गया भैया ये तो रावण, तो ऐसा सोच करके मैं दानव ने उसको और सामान दिया और मणियों से कनक से स्वर्ण से मंडित कर दिया उसको। सोई में दानव भौर सवारा, फिर दानव ने सजा दिया भोगावती जसी यही कुलवासा और अमरावती जैसे शक्र निवासा। जैसे नाकुल के रहने के पाताल लोक में भोगावती पुरी और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती है, उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। तेने ते अधिक रम्य दिल बंका और जग विख्यात नाम ते लंका। बड़ा बंका कहा है, यानी बड़े बाकी है। बाकी बिहारी की बाकी मरो, बाकी बाकपन जो होता है ना एक अलग से लोगों को आकर्षित करता है लोगों को, ऐसी बाकी लंका थी भैया। पर यहाँ तो एक बहुत देखिए कितनी तारीफ की है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग से भी पाताल से भी भोगवती से भी सब पुरियों से भी श्रेष्ठ पुरी लंकापुरी थी। यानी पृथ्वी का 3 लोक में जो 3 पुरियाँ श्रेष्ठ है उनमें इस समय रावण की पुरी श्रेष्ठ है। खाई सिंधु गभीर यति चारौ दिशि फिर जाओ कनक कोट मणि खचित जाय भरण न जाय बनाओ सियावर रामचंद्र की जय। कैसी थी लंका, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। 4 साल तो घूमे आओ आप, देख लो भले ही चारों तरफ पानी है। देखो इसकी देखा देखी अन्य हमारे भारतीय राजाओं ने भी आसपास क्या करते थे, नहर खुदवा देते थे, कोई किला बनवाते थे। और आज भी बड़े बड़े किले हैं उनके आसपास जो है नहरें हैं, पानी भरा हुआ, ताकि दुश्मन एकदम से आए तो पहले बेटा आके गिर जाए पानी में, एकदम से हमला ना कर सके। तो इसी प्रकार से बनाई जाती थी। तो यहाँ भी वही बताया कि कनक कोट मणि खचित। और वो कोट जो है किला है वो मतलब मणियों से और सोने से मढ़ा हुआ था, और इसका वर्णन कर नहीं सकता कोई भी, कभी नहीं कर सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से हरि प्रेत कल्प जोई जातु दान पति होय सूर्य प्रतापी अतुल दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस रूप में जो जिस कल्प में रावण होता है वही सूर्य प्रतापी अतुल बलवान सेना से शिवपुरी में बसता है। हाँ भाई, अब देखो एक बात नहीं मालूम पड़ी अपने को, अब ये रावण तो हर कल्प में जन्म लेगा भाई, हर कल्प में है।
और कल्प का चतुर्युग को चार चार युग से जाते हैं, 4 युग के बाद में फिर क्या होता है, 71 बार आता है, कहते हैं 71 बार 4 युग जाते हैं, तब जाके कहीं कल्प होता है। अलग अलग विद्वानों ने वो उसकी गणना की है, वो विशेष रूप से हमको स्मरण नहीं है। पर कल्प जो है बहुत सारे युगों का सम्मिलित होकर के, जब पूरे युग बहुत सारे युग निकल जाते हैं तब एक कल्प आता है। तो हर कल्प में जो है रावण का अवतार होता है। तो ऐसे इस प्रकार से आज हमने ये राम की नहीं, आज रावण की कथा सुनाई भैया। पर देखो तो आप विशेष बात में राम की कथा कहने बैठे हैं, पर हम आप रावण की कथा गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? कि वो राम से जुड़ा हुआ था, इसलिए रावण की कथा भी पुण्य देने वाली, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। क्योंकि भैया ये तो राम का महत्ता बताने के लिए रावण की कथा जरूरी है। रावण कौन था? इतना बड़ा दिग्विजयी, उसे मारने के लिए भगवान स्वयं परम परमात्मा को आना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भगवान हनुमान की जय, भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।